आज हम लोग बात करेंगे क्लास 7 का मैथ बुक, जिसका पहला चैप्टर है पूर्णांक। क्लास 7 का मैथ बुक है JCRT का। देखते हैं पूर्णांक। तो फर्स्ट चैप्टर है पूर्णांक। इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। इसमें कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है, उसको जान लेंगे। इसके बाद हम इसके आगे चैप्टर की बात करेंगे। सबसे पहला है प्राकृतिक संख्या। तो इसको देखिए, इसको हम छोटा छोटा डिफरेंशिएट करके डिफाइन करते हैं। प्राकृतिक संख्या वैसी संख्या अथवा गणन संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसका सिंपल समझने का प्रयास कीजिएगा। 1 2 3 5 मतलब कि 1 2 3 4 को हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसके बाद आता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या पूर्ण संख्या तो इसको भी समझने का प्रयास कीजिएगा। इसका 0 1 2 3 4 हो गया पूर्ण संख्या। इसके बाद आता है ऋणात्मक। ऋणात्मक मतलब कि ऐसी संख्या जिसमें माइनस लगा होता है, नेगेटिव साइन लगा हो, उसे हम लोग ऋणात्मक संख्या कहते हैं। तो देखिएगा -3 -5 -7 कुछ भी ले सकते, सिर्फ माइनस नहीं से। और इसके बाद आता है धनात्मक। धनात्मक तो ऐसी संख्या जिसके पर पहले प्लस लगा हो अथवा प्लस छुपा हो, हम लोग धनात्मक। जैसे प्लस 4 5। देखिए अगर इसको इस तरह भी लिखेंगे तो ये क्या धनात्मक है, क्योंकि किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा रहता है, तो ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक। इसके बाद आता है पूर्णांक। इंटीजर नंबर तो ऐसी संख्या जो प्लस में भी हो और माइनस में हो। 0 1 2 तब ये सब हो गया इसका बेसिक कॉन्सेप्ट। सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक संख्या। तो प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 etc। प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या 0 1 2 3 4। पूर्ण संख्या ऋणात्मक माइनस, ऋणात्मक संख्या धनात्मक, इसका भी प्लस लगाओ, इससे ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक है। पूर्णांक यहाँ देख पा रहे हैं हम लोग, ये पूर्णांक संख्या है। इसको देखिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट, मतलब आरोही क्रम, घटते क्रम, बढ़ते क्रम इस तरह है। इसको देखने जानने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले समझिएगा कि यहाँ -50 -20 दोनों में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। सबसे पहले समझने का प्रयास कीजिएगा कि -20 और -50 कौन दोनों में बड़ा है, कौन छोटा है। सबसे पहले कि जिस संख्या में माइनस लगे और जिस संख्या में साइन लगे माइनस का और बड़ा लिखा रहे, और जिस संख्या में माइनस का साइन लगे जो छोटा लिखा रहे, और जिस संख्या में माइनस का साइन लगे और बड़ा लिखा रहे वो संख्या हमेशा ही छोटा होता है। और जिस संख्या में माइनस का साइन लगा रहे हो छोटा है तो क्या होता है, हमेशा ही बड़ा होता है। तो यहाँ इस तरह हो जाएगा। इसको समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे होता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इसका सबसे सिंपल एग्जाम्पल है, हम लोग समझाने का प्रयास करेंगे, इसके बाद आगे दिखाएंगे। देखिए कि यहाँ देखिए ये क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 7 और आगे आएगा। इधर -1 -2 -3 -4 -5 और आगे तक जा सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं, और आगे तक देखिए। अब जो संख्या राइट की ओर लिखा रहे तो बड़ी होगी, जो लेफ्ट की ओर लिखा रहे उससे छोटी होगी। इसमें बात करते हैं 2 और 3 लेते हैं। 2 और 3 दोनों में कौन बड़ी है, तो राइट की ओर कौन है,
वो बड़ी और जो लेफ्ट की ओर हो छोटी। तो यहाँ से लेफ्ट और राइट देखना है। तो इसमें राइट की ओर कौन है, तो राइट की ओर 3 है, तो 3 क्या हो जाएगी यहाँ बड़ा, क्योंकि जो राइट की ओर रहेगी सो बड़ी और जो लेफ्ट की ओर है सो छोटा रहता है। अब आगे देखते हैं, कुछ और एग्जांपल लेते हैं। इसके बाद देखते हैं -5 और -3, इसमें दोनों में बड़ी कौन है। तो यहाँ से देख पा रहे हैं हम लोग कि राइट की ओर कौन है, इससे बड़ी है, जो लेफ्ट की ओर रहेगी सो छोटी। तो राइट की ओर कौन है, तो -3 है, सो राइट की ओर है, और लेफ्ट की ओर कौन है -5। तो -5 से बड़ा है कौन, -3। तो यहाँ देखिए इसमें अब कंटिन्यू, अब फिर से दिखाते हैं। अगर हम ले लेते हैं -20 और -15, इसमें दोनों में बड़ा कौन है। तो अभी क्या बताएंगे, जो लेफ्ट की ओर रहेगी वो छोटे और जो राइट की ओर रहेगी सो बड़ी। तो सब दोनों में राइट की ओर कौन है, तो राइट की ओर यहाँ से चलने से प्रयास करेंगे, चलते जाएंगे तो 1 2 -1 -2 -3 -4 -5। तो एक टाइम ऐसा आएगा कि -15 आएगा, इसके बाद ही क्या आ जाएगा माइनस हम लोग को 20। इसीलिए क्या होगा यहाँ -20 ग्रेटर क्या बड़ा क्या हो जाएगा -50। समझ पा रहे हैं आप लोग। इसके बाद देखते हैं, कुछ और देखने प्रयास करते हैं। इसके बाद देखते हैं 120, 110, इन दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले प्रयास कीजिए, सबसे पहले राइट की ओर कौन आएगा -10, 110। इसके बाद क्या क्या आएगा -120। तो यहाँ क्या हो जाएगा -120 से बड़ा है -110। सिंपल चीज को समझ सकते हैं। इसका कुछ और एग्जांपल हम लोग चाहेंगे तो ले सकते हैं, जैसे में देख बहुत सारा ले सकते हैं कि 6 और -7, इसमें दोनों में बड़ा कौन है। तो सबसे पहले देखिए कि 6 और 7, तो राइट की ओर कौन है, राइट की ओर 6 और -7 कहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा। मतलब कि 6 -7 इधर आ जाएगा। तो मतलब जो -7 जो है सो छोटा है किससे, 6 से, क्योंकि 6 राइट की ओर है और 7 लेफ्ट की ओर है। 6 कि यहाँ कुछ क्या आएगा कि इस तरह कुछ संख्या दिया जाएगा। इसमें सबसे पहले इसमें करना कि सबसे छोटी संख्या कौन है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी से सबसे बड़ी की ओर अरेंज करना। तो इसमें सबसे देखिए सबसे छोटी कौन है, सबसे छोटी सबसे बड़ी करनी। तो सबसे छोटी जो सबसे लेफ्ट की ओर रहते, सब चारों संख्या में 1 2 3 4 में से चारों में से सबसे लेफ्ट की ओर कौन है, मतलब कि दाईं की ओर क्या कौन संख्या है। तो दाईं की ओर देखेंगे यहाँ तो 0 2 3, उधर 2 उधर चल जाएगा, तो 0 से इधर तो 5 आ गया। अब इधर ही क्या आएगा -120। तो सबसे छोटा कौन हो जाएगा -120, इसके बाद कौन आ जाएगा, इसके बाद अब इसका काम खत्म। मतलब अब तीनों ये बचा, अब तीनों में लेफ्ट की ओर कौन है, तो तीनों में लेफ्ट की ओर हम लोग को नजर आ रहा है क्या -5। तो -5, इसके बाद क्या बचा 2 1 और 2। इस समय दोनों में लेफ्ट की ओर क्या नजर आ रहा है हम लोग को, सबसे पहले देखेंगे दोनों में लेफ्ट की ओर कौन नजर आ रहा है। तो लेफ्ट की ओर हम लोग को नजर आ रहा है दोनों 1 और 2 यहाँ है। तो देखिए इधर कौन है 1, तो 1 छोटा और 2 बड़ा हो गया। अब इसके बाद एक और दिखा रहे हैं -120, 8 और -8। अब इस सब में क्या है कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी को अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग इसमें सबसे छोटी कौन है, सबसे बड़ी। तो सबसे लेफ्ट की ओर संख्या कौन है, सबसे ध्यान लगाना है हम लोग को। देखिए इधर 0 माइनस उधर प्लस के लिए, तो 0 इधर जो रहेगी सबसे छोटी और उधर जो सबसे बड़ी। सही से सबसे छोटी कौन आएगी -8 आ जाएगा यहाँ। और आगे चलते जाएंगे तो 120 आएगा, फिर इसका आगे 160। तो मतलब सबसे इधर कौन आएगा 160 -160। इसके बाद क्या बचा, ये सब तीनों बचा, काम खत्म। तो ये सब तीनों बचा, इस सब तीनों में हम लोग को कौन सबसे लेफ्ट की ओर नजर आ रहा है। फिर से देखते हैं, मतलब कि दाएं को नजर आ रहा है। तो दाएं को 1 2 3 तीनों में देखिए यहाँ 8 उधर चल जाएगा, -8 इधर आएगा, फिर 120 किधर जाएगा उधर, तो -120। इसके बाद सब दोनों में देखते हैं 1 8 उधर चल जाएगा, फिर -8 मतलब लेफ्ट की ओर कौन आएगा -8। तो कौन हो जाएगा इधर आ जाएगा, और फिर क्या बचा 8। तो 8 अब देखेंगे हम कि जो संख्याएं हैं
उसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम, दो क्रम होता है, आरोही क्रम और अवरोही क्रम। मतलब पहले देखते हैं आरोही क्रम, आरोही क्रम। आरोही क्रम उसे कहते हैं जो छोटा से बड़ा हो, जो छोटा से बड़ा मतलब छोटी से संख्या लिखना शुरू करे और बड़ी संख्या में क्या करे वो अंत हो जाता है। तो आरोही क्रम पहले समझ लेते हैं। सबसे पहले देखिए आरोही क्रम मतलब छोटे से बड़े, जैसे एग्जांपल ले रहे हैं 2 4 1 2 1 1 0। अब इसमें सबसे छोटी संख्या से सबसे बड़ी करते हैं, इसमें सबसे छोटा कौन है? सबसे छोटा से सबसे बड़ा, सबसे छोटा है 0, इसके बाद कौन है 1, इसके बाद कौन है 2, इसके बाद 4। ये हो गया। अब इसके बाद देखते हैं कि -6 -8 2 -11 और 1। इसको भी हम लोग क्या करना है कि आरोही क्रम में लिखना है, छोटा से बड़ा में, सबसे छोटा से सबसे बड़ा में। तो सबसे पहले देखते हैं कि सबसे इसमें छोटा कौन है। तो सबसे छोटा कौन हम एग्जाम्पल में बताए थे कि ए संख्या जो 0 -1 2 3 4 -1 -2 -3, मतलब कि इधर आता ही रहेगा, इधर क्या हो जाता। तो जो संख्या राइट साइड रहती है वो बड़ी होती है और जो लेफ्ट साइड है क्या होती है हमेशा छोटी होती है। तो इसमें सबसे पहले हम लोग को यह अनुमान लगाना है इसके अनुसार कि इसमें सबसे पहले दाईं ओर कौन है। तो दाईं ओर जो रहेगी, सबसे दाईं ओर रहेगी इधर, वो क्या रहेगी सबसे छोटी रहेगी। तो सबसे दाईं ओर संख्या कौन इसमें? तो देखते हैं कि -3 आया तो -4 आएगा, -5 आएगा, -6 आएगा, -7 आएगा। इधर मतलब कि बढ़ते रहेगा, इधर क्या 4 5 6 7 आते रहेगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि इसमें इस सबसे दाएं, सबसे पहले देखते हैं -6 -8 2 -7 और 1। तो सबसे दाएं ओर मेरे अनुसार आप लोग देख सकते हैं कि सबसे दाएं ओर नजर आ रहा है कौन -11, क्योंकि देखिए यहाँ एक बार आ जाएगा 6, एक बार 8, फिर -11, कुछ भी बहुत सारा संख्या है। तो देखते हैं पहले एन से उत्तर में आरोही क्रम लिखेंगे, हल करेंगे इसका। देखिए सबसे पहले देखते हैं इसका आरोही क्रम में लिख के लिखिए। सबसे पहले क्या है -11, फिर क्या है माइनस क्या आएगा इधर 8 -8, इसके बाद क्या है -6, इसके बाद क्या है, इसके बाद ए आ रही बचा। तो इसमें दोनों में छोटा कौन है 1, और फिर लास्ट में क्या बचा हम लोग का 1। तो ये हो गया। तो इसको आराम समझ सकते हैं कि सबसे छोटी से सबसे बड़ी क्रम को क्या कहते हैं, संख्या को अरेंज करना क्यों कहते हैं आरोही क्रम। इसके बाद देखते हैं संख्या, देखते एक और क्वेश्चन देखते हैं 60 8, फिर देखते हैं -120, फिर -140 और 20। इसको हम लोग को लिखना है आरोही क्रम में। सबसे पहले कि सबसे छोटी संख्या कौन है, इधर सबसे पहले आएगा कौन, सबसे पहले इधर आने वाला संख्या कौन है। तो सबसे पहले इधर आने वाले संख्या है कि देखिए सबसे पहले इधर आने वाला संख्या कौन है, ये 60 इधर ही आ जाएगा। इसके बाद क्या बचा -120 -140 20 और 8 तो इधर आने वाला, इधर सबसे आने वाला जो क्या है -140। इसके बाद क्या बचा, इसका काम खत्म हो गया। तो क्या क्या बचा ए अभी इसको नहीं देखना। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले सब चारों में क्या इधर सबसे ज्यादा आने वाला कौन है 100 -100। इसके बाद इसका भी काम खत्म, फिर क्या बचा ये और 3 बचा। तीनों में सबसे इधर आने वाला कौन है, तो सबसे इधर आने वाला संख्या -60 है। इसके बाद बचा 8 और 20। तो ध्यान से देखते हैं 1 2 3 4 8 तो आ ही जाएगा। इसके बाद आएगा 20, मतलब सबसे राइट साइड से कौन है, क्या आएगा 20, सबसे बड़ी संख्या हो जाएगा 8 और क्या हो जाएगा 20। तो देखिए ये उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया, क्योंकि सबसे आरोही क्रम सबसे छोटी संख्या से बड़ी क्रम संख्या में सजाना है क्या है आरोही क्रम कहलाता। हम देखेंगे आरोही क्रम। तो आरोही क्रम देख चुके हैं, अब देखेंगे अवरोही क्रम। आरोही क्रम इसमें आरोही क्रम में होता है क्या है, देखते हैं एग्जाम्पल से, कुछ एग्जाम्पल देखते हैं -2 -8 4 और 2। तो आरोही क्रम मतलब होता है क्या, आरोही क्रम मतलब होता है क्या, बड़ा से छोटा लिखना है आरोही क्रम में, बड़ा से छोटा आरोही क्रम ऐसे में लिखेंगे।
देखते हैं सबसे इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो बताए थे कि जो राइट साइड रहे, जिसमें सबसे बड़ा राइट साइड जो रहे उसे क्या कहेंगे, आरोही क्रम में सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन है, -2 -8 4 और 2। सबसे बड़ा इसमें लग रहा है 4, कि जो 4 है उसको क्या रहेगा, दाएं ओर रहेगा, तो लिखेंगे 4। इसके बाद क्या रहेगा, फिर 2 रहता है, -2, और फिर क्या रहता है 2 और 8 बचा। सब दोनों में कौन बड़ा समझ चुके हैं आप लोग, इसमें दोनों में कौन बड़ा हम लोग का, सब दोनों में हम लोग का बड़ा है -2, बहुत बड़े आगे दिखा चुके हैं। और अब क्या बचा, एक माइनस हो गया। कुछ एग्जांपल और ले सकते हैं, जिसमें -60 40 -5 63 24। इसको आरोही क्रम में अरेंज करना है। इसमें हम लोग देख सकते हैं आराम से कि इसमें सबसे बड़ा कौन है। तो इसमें सबसे राइट साइड कौन है उसको देखेंगे। सबसे राइट साइड क्या है, तो सबसे राइट साइड जो है 63, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या क्या 63, जो हम इस तो अरेंज करेंगे तो सर क्या जाएगा, सबसे राइट साइड में 63, तो 63, इसके बाद क्या जाएगा 40, इसके बाद क्या बड़ा है 24, इसके बाद क्या बड़ा, इसके बाद क्या है, इसके बाद हम लोग का क्या है, इसके बाद है देखिए अब बचा क्या 5 और -8। तो इसमें दोनों में कंफ्यूजन नहीं होने, इसमें दोनों में कंफ्यूज नहीं होने। इसमें क्या है कि -5 और -60। अब -5 बड़ा है, क्योंकि जब बता रहे थे कि जो राइट साइड रहेगा वो बड़ा, जो लेफ्ट साइड रहेगा तो छोटा। अगर इसको हम लोग उस दिखाएंगे बैठा के तो क्या होगा, जो राइट साइड में उसे बड़ा, जो लेफ्ट में सबसे छोटा, सब राइट साइड में क्या आता है -5। अब क्या बचा और -60। तो उम्मीद करते हैं समझ गए। इसका कुछ और बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं। तो इसको लिखने के लिए बहुत इजी है कि जो सबसे बड़ा रहे उसको पहले लिखना है, उसके बाद बड़ा उसके लिखना है, उसके बाद जो बड़ा उसके बाद छोटा जो रहे उसके। इसमें माइनस में कंफ्यूजन नहीं होना है, उसको बहुत सारा अच्छी तरह से हम डिटेल में क्या किए समझा दिए। तो पहले देखते हैं कुछ इसका सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट है इसका देखते हैं कि इसका मेन जो कॉन्सेप्ट है उसका देखेंगे, ठीक है। इसमें देखते हैं -8 + 2। ये सब जो छोटा क्वेश्चन है कॉन्सेप्ट उसको देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कि माइनस मतलब एक समझने की तरह कर्ज, और प्लस मतलब कमान। इस सिंपल भाषा में हम लोग समझ सकते हैं कि ये जो है सो मतलब समझने का क्या बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग इसको देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे माइनस मतलब कर्जा और प्लस मतलब कमाना। इसको ध्यान देखिए, बहुत इजी है लेकिन इसको मैथ में बहुत यूजफुल है। सबसे पहले कि हम लोग सबसे पहले देखेंगे कर्जा कितना है। तो किसी भी संख्या आगे अगर माइनस लगा रहे तो क्या होता है वो कर्जा। तो सबसे पहले कर्जा कितना, तो इसको देखेंगे कि -8 जो है वो कर्जा है, और जो +2 से क्या कि हम लोग कमाए, तो -8 कर्जा है। अब -8 तो कर्जा ठीक है, अब कमाए कितना है 2। अब जब -8 कर्जा कमाए 2 है, तो जिससे हम लोग कर्जा लेते तो जब भी कमाए तो क्या सबसे पहले उसको देंगे। तो जब 1 रुपया कर्जा, जब 2 रुपये कमाए तो उसको क्या करेंगे 2 रुपये हम लोग दे देंगे। लेकिन तभी हम लोग उस पर हम लोग को कितना पाएगा 6 रुपया। तो कर्जे में रहेंगे तो कर्जा 6 का 6। इस तरह और देखें कि -6 और +2। अभी सबसे पहले कर्जा देखेंगे, कर्जा कितना लिया 6 रुपये, कमाए कितना 2 रुपये। तो कर्जा लिया 6 रुपये, कमाए 2 रुपया। सिंपल सी बात है, कर्जा जब लिया 6 रुपये, कमाए 2 रुपये, तो कर्जा कितना लिया 6। तो 6 रुपये जिससे कर्जा लिया कमाए 2 रुपया, सबसे पहले कमाएंगे तो उसको देंगे। लेकिन अगर देने के बाद भी हम लोग तो कितना पाएगा 4 रुपया। तो कर्जे में रहेंगे हम लोग, तो कर्जा का कर्जा 4 का 4। इसके बाद फिर से देखेंगे और क्वेश्चन देख सकते हैं कि -10 + 2। पहले कर्जा वाला देखेंगे, कर्जा कितना लिए माइनस मतलब कर्जा 10 और कमाए कितना 2। तो कर्जा लिए हैं 10 रुपया, कमाए 2 रुपये, तो हम लोग को पाएगा कितना, तो कमाएंगे तो 2 रुपये तभी देंगे 2 रुपये, लेकिन तभी हम लोग को कितना पाएगा 8 रुपये कर्जे में रहेंगे हम लोग। तो कर्जा 8 का 8। फिर से नेक्स्ट -2 और -2, इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। सबसे पहले कर्जा कितना लिए, कर्जा लिए हैं 2 रुपया, और फिर से कर्जा कितना ले रहे हैं 2 रुपया। तो कर्जा कितना हो जाएगा हम लोग का 2 रुपया कर्जा और 2 रुपया कर्जा, कर्जा कितना हो जाएगा 4 रुपये, क्योंकि 2 रुपया कर्जा लिए हैं और फिर 2 रुपया कर्जा, कर्जा कितना हो जाएगा 4। फिर आगे देखते हैं कि किसी भी संख्या के आगे प्लस छुपा रहता है। जैसे में 10, तो इसके आगे क्या छुपा है प्लस, लिखे चाहे ना लिखे छुपा रहता है। अब -12 लिखे चाहे ना लिखे छुपा रहेगा, मिटा देंगे तभी भी चलेगा, और लिखा रहेगा तभी भी क्या होगा चलेगा, तभी लिख देते पहले बार। अब पहले कर्जा ला देखें, कर्जा कितना लिए
12 रुपया। कमाए कितना हम लोग 10 रुपया। अब जिससे कर्जा लिए थे 12 रुपया और कमाए कितना 10 रुपया। अब जिससे कर्जा लिए थे उसको कितना दे पाएंगे हम लोग 10 रुपया, लेकिन तभी वो हम लोग पर कितना पाएगा 2 रुपये तक कर्जे में रहेंगे हम लोग तभी भी। कर्जा कर्जा 2 का 2। अब देखिएगा -2 + 6। अब क्या हो रहा है कि कर्जा कितना लिए हम लोग, कर्जा कितना लिए 2 रुपया, कमाए कितने 6 रुपया। अब क्या हो रहा है कि कमाए हैं ज्यादा और कर्जा कम लिए। अब कर्जा जिससे लिए थे 2 रुपये उसको दे देंगे 2 रुपया, लेकिन तभी हम लोग पास कितना बचेगा 4 रुपया। तो किस में रहेगा प्लस में, हम लोग कमाना प्लस, लेकिन छूट जाता है प्लस, लिखे चार नहीं लिखे प्लस क्या होता है छूट जाता है। आगे देखते हैं कि अब कि -8 और -2। अब कितना होगा -2 8 रुपया कर्जा और माइनस फिर से 2 रुपये कर्जा। तो कर्जा कितना हो जाएगा हम लोग पास, कर्जा लिए था 8 रुपया और फिर से 2 रुपये कर्जा लिए, तो कर्जा कितने हो जाएगा -10 रुपया कर्जा। अभी फिर से आगे देखेंगे कि -16 + 20। अब देखो कर्जा, पहले देखो कर्जा कितना लिए, कर्जा लिए हम लोग 16 रुपये, कमाए करते 20 रुपया। अब जिससे कर्जा लिए 16 रुपये उसको दे देंगे 16 रुपया, लेकिन कमाए तो हम लोग 20 रुपये, तभी हम लोग पास अपना कितना बचेगा, अपना बचेगा हम लोग का 4 रुपये। तो प्लस लिखेंगे चाहे नहीं लिखेंगे, छुप जाता है किसी भी संख्या आगे प्लस क्या होता है छुपता है। अब एक दो और दिखा देते हैं और माइनस है। अब देखिए कर्जा पहले कितना लिए, कर्जा लिए 8 रुपया और कमा कितना लिए 6 रुपये, प्लस छुपा रहता है। अब कमा कितना लिए 6 रुपया, तब हम लोग पास देखिए कर्जा लिए 8 रुपये, कमाए कितना 6 रुपये, हम लोग पास कितना पाएगा वो 6 रुपये दे पाएंगे जब 6 रुपये कमाए तभी क्या पाएगा कर्जे में रहेगा। अभी कहते समझ गए। आगे देखते हैं। अब देखिए -2 + 2 और +8। अब इसको सॉल्व करना, सबसे पहले ध्यान में हम लोग सबसे पहले शुरुआती सॉल्व करते हैं इसको दोनों को। तो ये दोनों को सॉल्व करना है तो पहले देखेंगे इस सब में, तो पहले दोनों में देखना है उसको। अब इसको साइड कर दीजिए। सबसे पहले दोनों में कर्जा में कौन है, कर्जा ये 2 रुपया, कमाए कितना 2 रुपया, कर्जा भी 2 रुपये कमाए, तो जितना कर्जा लेते उतना दे देंगे। कर्जा लिए 2 रुपये, कमाए 2 रुपये, जिससे कर्जा लेते 2 रुपये उसको क्या करेंगे हम दे देंगे, तो हम लोग पास क्या बचेगा 0, 0 का 0 प्लस है तो +8 का 8। अब देखिए यहाँ पे प्लस, अब 0 रुपये कमाए और फिर 8 रुपये कमाए तो कितना हो जाएगा 8 रुपया। -6 -2 प्लस। अभी देखना है एक क्वेश्चन को, कर्जा कितना लिए 6 रुपया, ये सब दोनों देखना पहले। कर्जा कितना लिया 6 रुपया, फिर से कर्जा कितना ले रहे हैं 2 रुपया, तो 6 रुपया कर्जा और 2 रुपये कर्जा, कर्जा कितना हो गया हम लोग पास 8 रुपया, प्लस है तो प्लस, 2 है तो 2। अभी सब दोनों सॉल्व करना है। तो कर्जा कितना लिए 8 रुपया, कमाए कितने 2 रुपया, तो हम लोग पास बचेगा कितना, जिससे कर्जा लिए थे 8 रुपया, कमाए 2 रुपया, उसको देंगे तो कितना बचेगा हम लोग पास, तभी वो क्या करेगा हम लोग पास कर्जा वो पाते रहेगा कितना -8 रुपये कर्जे में रहेंगे। अब देखना नहीं 2 + 6 - 9, पहले सब दोनों देखेंगे। इसमें प्लस छुपा रहता है तो ये तो सिंपल जोड़ है, प्लस छुपा तो 2 रुपये कमाए फिर 6 रुपये कमाए, तो कमाए कितना लिए हम लोग 2 रुपये कमाए फिर 6 रुपया कमाए, तो कमा कितना लिए हम लोग, कमा लिए 8 रुपया, माइनस है तो माइनस और 9 है तो 9। अब क्या करना है हम लोग का कि कर्जा कितना लिए, तो इसमें अब दोनों विषय में देखना, तो कर्जा कितना लिए 9 रुपये, कमाए कितना है प्लस छुपा रहता है, तो कमाए कितना 8 रुपये, तो कर्जा तभी भी कितना लेगा बचेगा हम लोग पास, तभी भी हम लोग पास वो क्या करेगा 8 रुपया का, तो हम लोग उसको दे पाएंगे 8 रुपया, तभी वो हम लोग पास कितना पाएगा -1 रुपया, हम लोग तभी क्या रहेंगे कर्जे में रहेंगे। तो इसको आप समझ गए होंगे, साइन याद रखना है, माइनस गुना माइनस इक्वल टू प्लस, बहुत सिंपल है, इसको सब लोग याद रखते होंगे लगभग बच्चा। प्लस गुना प्लस बराबर प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस। सिंपल इसको याद करने का तरीका कि अगर सिमिलर रहे माइनस गुना माइनस मतलब ऊपर में सिमिलर रहे एक जैसा लगे देखने में तो क्या हो जाएगा प्लस, और माइनस गुना माइनस दोनों तरफ सिमिलर है मतलब एक जैसा लग रहा है देखना, माइनस गुना माइनस 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 प्लस, प्लस गुना प्लस दोनों एक जैसा लग रहा था प्लस। अब जो डिफरेंट है अलग अलग है, माइनस गुना प्लस बराबर माइनस, अलग अलग गुना हो तो माइनस, और एक जैसा साथ साथ में गुना हो तो प्लस, प्लस गुना माइनस तो माइनस। इसको समझने प्रश्न सिंपल सी बात। पहला एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग, -2 गुना -5 बराबर कितना होगा, -2 गुना -5 करने बोला। सबसे पहले हम लोग किसी भी साइन संख्या गुना उसको साइन पहले गुना करते हैं, -2 गुना -5, तो माइनस गुना माइनस क्या हो गया प्लस, जो छुप जाता है लिखेंगे चाहिए किसी भी संख्या क्या होता है प्लस छुपता है, 2 गुना 5
तो कितना हो जाएगा 10। सबसे पे फिर से एक देखते हैं, 2 गुना -10। तो किसी भी संख्या में क्या छुपता है, प्लस छुपता है, तो प्लस गुना माइनस तो बराबर क्या होगा माइनस, प्लस गुना माइनस देखते हैं, प्लस गुना माइनस क्या होता है माइनस, तो माइनस 2 गुना 10 तो क्या होगा 20। आगे फिर से देखते हैं, 2 गुना -6 तो बराबर क्या होगा, यहाँ प्लस छुपा है, प्लस गुना माइनस बराबर, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस 2 गुना 6 12। फिर देखते हैं आगे, 6 गुना 6 तो क्या है कि प्लस यहाँ छुपा है, प्लस गुना किसी संख्या फिर से प्लस छुप गया, प्लस गुना प्लस तो बराबर क्या होता है, प्लस गुना प्लस बराबर प्लस छुप जाएगा, लिखेंगे चाहे नहीं, 6 6 36 देखो, लिखे चाहे नहीं लिखे, क्या किसी संख्या में प्लस छुपता है लेकिन माइनस नहीं छुपता है। अब फिर से देखते हैं, माइनस गुना 9। अब देखते हैं, पर माइनस गुना यहाँ क्या किसी संख्या क्या छुपता है प्लस, माइनस गुना प्लस बराबर क्या होता है माइनस गुना प्लस बराबर माइनस। अब 6 गुना 9 क्या होता है 9 छक 54। तो उम्मीद करते हैं समझ गए, बहुत इजी है। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसका कुछ और है। अब देखिए, अब क्या है -2 प्लस -2 प्लस 2। अब ये सोल्यूशन देखिए, ये सब क्या है बहुत इजी है, इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले किसी भी संख्या के अगर ब्रैकेट के आगे गुना छुपा रहता है, अब सबसे पहले देखिए इसको -2 इसको लिख देते हैं, पहले ब्रैकेट हटाने काम करते हैं, प्लस यहाँ क्या छुपा, किसी भी संख्या के आगे ब्रैकेट का गुना छुपा रहता है, प्लस गुना माइनस, प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, तो माइनस 2 का 2 प्लस 2 का। अब इतना इसको समझाए थे हम पिछला बार बहुत आराम से, क्या बताए थे कि अब 2 रुपया कर्जा और 2 रुपये फिर से कर्जा, तो 2 रुपये कर्जा लिए थे, फिर 200 रुपये कर्जा कितना हो जाएगा -4 रुपया, प्लस 2 है तो प्लस 2, 4 रुपये कर्जा और 2 रुपये कमाए तो क्या हो जाएगा 4 रुपये कर्जा 2 रुपये, तो तभी भी क्या करेंगे, जिससे लिए थे 4 रुपये कर्जा उसको कितना देना पड़ेगा हम लोग को 2 रुपये पाएंगे, लेकिन तभी भी कितना पाएगा हम लोग पे -2 रुपये। समझ गए होंगे आराम से। अब फिर से देखिए 6 -6। अब इसको समझने का प्रयास कीजिए। सबसे पहले कि ब्रैकेट के काम करें देखते हैं, पहले माइनस का 6 का 6, यहाँ क्या छुप, किसी भी ब्रैकेट या गुना छुपा रहता है, यहाँ क्या छुपा है गुना छुपा रहता है, माइनस गुना माइनस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस, माइनस गुना माइनस बराबर प्लस। अब 6 है तो 6, अभी तो बहुत सिंपल है, +6 और +6 कितना हो जाएगा 12 के 6 रुपये कमाए फिर 6 रुपये 12 हो जाएगा, तो बहुत ईजी है। आगे देखते हैं 36 प्लस माइनस 18। तो सबसे पहले इसमें एक इसको इस तरह ले लेते हैं आसान होने के लिए कि और समझेंगे। -36 का -36 पहले ब्रैकेट का, प्लस गुना माइनस, माइनस प्लस गुना माइनस बराबर माइनस, 18 है तो 18। अब क्या है कि इसको देखते हैं कि 36 रुपये कर्जा, फिर से 36 रुपये कर्जा नहीं है पहले, और फिर से कर्जा कितना ले हम लोग 18 रुपये तक, कर्जा कितना हो जाएगा इसको जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 4 अरे 5 -4 रुपये क्या हो जाएगा हम लोग कर्जा हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। 2 प्लस माइनस 4 प्लस 8 ये है, -3 प्लस -2 और 9। अब इसमें साइन दिया है कि कौन बड़ा है कौन छोटा और कौन बराबर, 3 गो हम लोग को साइन दिया, कौन बड़ा है कौन छोटा और कौन बराबर है, कौन बड़ा है कौन छोटा है और कौन बराबर, 3 गो दिया है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन छोटा है कौन बड़ा है कौन, इसका सबसे आराम से बनाने का तरीका, सबसे पहले ध्यान से देखना हम लोग को। पहले ये सब देखिए, ब्रैकेट हटाना था जैसे समझ आया था, -2 का -2 प्लस यहाँ क्या छुपा है गुना माइनस, तो प्लस गुना माइनस क्या होता है -4 का 4 प्लस 8 है तो +8, ऐसा -3 का -3 प्लस गुना माइनस, -2 का 2 प्लस 9 का +9। अब इस सब में पहले देखना दोनों में, ये सब दोनों देखकर पहले हम लोग इस सब दोनों का काम करते हैं। तो -2 रुपये कर्जा और -4 रुपये कर्जा, कर्जा कितना होगा -6 रुपया, +8 का +8
अब ये है तो -3 रुपये कर्जा, -2 रुपये कर्जा, कर्जा कितना हो गया -5 रुपये, क्योंकि कर्जा लिए थे 3 रुपया और फिर से ले रहे थे -5 रुपये कर्जा प्लस 9 का 9। अब फिर से सब दोनों देखना है। देखिए सबसे पहले ये सब दोनों देखना हम लोग को कि सबसे पहले देखिए कर्जा कितने हैं 6 रुपया, कमा कितना लिए 8, कर्जा कितने 6 रुपये, कमाए कितना 8 रुपये। तो कर्जा लिए कम, कमाए ज्यादा, तो जिससे कर्जा लिए उसको दे देंगे 6 रुपया, लेकिन तभी हम लोग पास कितना बचेगा 2 रुपया वही प्लस में, तो प्लस छुप जाता रहने देंगे। अब कर्जा इसमें कितना लिए हैं 5 रुपया, कमाए कितने 9 रुपये, तो जिससे कर्जा लिए उसको कितना देंगे हम लोग 5 रुपया, और कितना बच जाएगा हम लोग का अपना 4 रुपया। तो सब दोनों में कौन बड़ा है, सबसे सिंपल से देखने में लग रहा है ये बड़ा है, तो इसका तरफ क्या हो जाएगा, इस तरफ हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, कोई क्वेश्चन इस तरह दे दिया हम लोग को कि 8 + -9, एग्जाम्पल है अपना तरफ से 3 ± 2। अब सबसे पहले इसको समझने प्रयास, सबसे पहले 8 का 8 प्लस गुना, जहां इस तरह ब्रैकेट लगा उसको पहले हटाने काम करेंगे, प्लस गुना माइनस, -9 का 9, ब्रैकेट है तो ब्रैकेट, और +3 है तो +3, प्लस गुना माइनस तो माइनस, प्लस गुना माइनस साइन तो बताएं, प्लस गुना माइनस -2 का 2। अब सब दोनों बढ़ा के अपन सब दोनों देखते हैं। 8 रुपये 9 रुपये कर्जा, कमाए कितने 8 रुपये, कर्जा लिए रुपये, कमाए 8 रुपये, तो उसको देंगे कितना 8 रुपये, लेकिन तभी हम लोग को कितना कर्जा पाएगा 1 रुपया। अब कर्जा कितना लिए 2 रुपये, कमा कितना लिए 3 रुपये, तभी हम लोग अपना कितना बचा 1 रुपये। तो दोनों में कौन बड़ा है, तो दोनों में ये बड़ा ऑब्वियसली। तो उम्मीद करते समझ गए होंगे। अब चैप्टर की ओर देखते हैं।